नमस्कार। रोशन भारतीय की तरफ से आप सारे देशवासियों को रोशन भारतीय का नमस्कार। मेरे देशवासियों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़, आप ये कह लीजिए जो भगवान का वरदान है, बहुत बेहतरीन वरदान, जिसके बगैर हम कुछ भी टाइम, उसके बगैर कुछ भी टाइम हम रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उस चीज़ को बहुत ही प्यार करते हैं और अपने साथ में हमेशा रखते हैं। बहुत पुराने टाइम में हम जाएंगे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमको कभी ऐसा ये गिफ्ट, गॉड गिफ्ट या परमात्मा का ऐसा वरदान हमारे को मिलेगा। तो हाँ जी, आप समझ गए होंगे मैं कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की, जिसमें हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, मतलब बात करते हुए और सामने एक दूसरे को देख भी सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप के ज़रिए। तो अब पहले टाइम में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बैठे बैठे आदमी बात करे। ठीक है, अभी देखिए, मैं आपको थोड़े टाइम के लिए इतिहास में ले चलता हूँ। इतिहास में, अब इतिहास में आप क्या देखेंगे, इतिहास में तो अगर हमारे घर में बेटी है, बहन है, हम उसकी शादी कर देते थे, तो मान लीजिए हमने उसकी बेंगलोर में शादी कर दी या बॉम्बे में शादी कर दी या बिहार यूपी कहीं भी शादी कर दी, दूर दराज इलाकों में, तो एक चिट्ठी का माध्यम हुआ करता था कि हम चिट्ठी से ही एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। और आप ये देख लीजिए, शक्ल देखें उस बेटी बहन की, साल भर हो जाता था, ज़्यादा भी हो जाता था, 6 महीने भी हो जाते थे। और अब ऐसा नहीं है, हम जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं और उन पर संपर्क रह सकते हैं और बाकायदा फेस टू फेस बात हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे को भगवान ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। अब देखिए, अगर वो पहले दूर भी रहते थे हमसे तो फाइनेंशियली भी बड़ी दिक्कत होती थी भाई, आने जाने का किराया या सब कुछ उसमें होता था, सारी चीज़ें जुड़ी रहती थी। ज़रूरी तो नहीं कि आदमी दूर रह रहे हैं कि तुरंत ही आ जाएगा, तो समय निकालते थे तो सारी चीज़ें होती थी उसमें। भाई उसमें आप नौकरी कर रहे हो तो वहाँ छुट्टियाँ भी लगेंगी, कहीं आओगे जाओगे तो खर्चा भी होगा। कभी कभार तो ये सब अफोर्ड कर सकते हो आदमी, लेकिन हर समय थोड़ी उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन कुछ लोगों ने मोबाइल फ़ोन को मजाक बना दिया है। इस वरदान को कुछ लोगों ने मजाक बना दिया है। वो कैसे? आप रोड पे जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो? मोबाइल से बातें कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो आप मोबाइल से बातें कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। इससे आपको बहुत रिस्क रहता है। आप खाना भी खा रहे हो तो भी आप मोबाइल से बातें कर रहे हो, जबकि आप जानते हो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, हम उसको पानी से धो भी नहीं सकते। हम केमिकल से साफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन वही केमिकल हमारे हाथ पर लग जाएगा। हम बाथरूम में जाते हैं तो मैंने देखा कुछ लोग मोबाइल को बाथरूम में लेके भी चले जाते हैं, लेकिन आप सोचिए उस पर कीटाणु कितना बैक्टीरिया लगता होगा। क्योंकि हम वहीं खाना खा रहे हैं, उसी हाथ से हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं उसी टाइम खाना खाते, तो ये बहुत गलत बात है। अब देखिए, एक गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी के पास भी मोबाइल है, लेकिन आप एक रिक्शे वाले को देखिए। ठीक है, रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, रिक्शे में माल ढोना कोई बुरी बात नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन आप रोड पे रिक्शा चला रहे हो तो आप किसी गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपकी चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो चाहे रिक्शा हो, चाहे साइकिल हो, चाहे घर पे हो, तो उसका मोबाइल का आप इस्तेमाल रोड पे ना करें।
जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पर करें। अब मान लीजिए आप घर पे बैठे हो, खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है तो मोबाइल देखो। किसी आप रोड पे जा रहे हो, कहीं पे आपका फ़ोन आ गया तो उसको साइड में आके आप सुन सकते हो। ठीक है, मतलब खाली टाइम में आप मोबाइल से आप उसमें पिक्चर देखे, वीडियो देखे, न्यूज़ देखे, जो मर्जी देखे, लेकिन ऑन द रोड पे मत देखिए। अब देखिए, मैं आपको दोबारा इतिहास में ले चलता हूँ। पहले क्या था कि भगवान हमें गिफ्ट देते थे, सॉरी वरदान देते थे, वरदान। तो जिसमें राक्षस भी होते थे और जिसमें देवता भी होते थे। जब वो हमको वरदान देते थे तो उस वरदान का गलत फ़ायदा उठाते थे, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो। लेकिन उससे उसको हानि होती थी, अपने आप को भी हानि होती थी, दूसरे आदमी को भी उससे हानि होती थी, नुकसान होता था। तो वरदान जो बेकार हो जाता था। उसी तरीके से मोबाइल आपका बहुत अच्छा वरदान भगवान ने दिया है। अगर इसका गलत फ़ायदा उठाओगे इसका, या गलत तरीके से कहीं रोड पे जाते मोबाइल करोगे, इसका गलत इस्तेमाल करोगे, तो जैसे परमात्मा गलत वरदान का नुकसान हमको देते थे, मतलब जो गलत हम कर रहे थे, वरदानों का गलत फ़ायदा उठाते थे, परमात्मा हमारे को उसकी सज़ा देता था। तो आज भी इसी रूप में है। आप ये मत समझिए कि आज वरदान हमको मोबाइल के रूप में भगवान देते तो इसकी हमको सज़ा परमात्मा नहीं देते हैं। कई जगह कई केस होते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, और वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई होती हैं वहाँ पर जो जिसको हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मान लो कोई मोबाइल पे बात कर रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया, इसको चोट लग गई, तो उसका बारे में हमको तो पता तो होता नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं, हम तो सोते हैं दुर्घटना हम तो दूसरे के साथ होती है। ठीक है ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रोड पे गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त या उसको फ़ोन को अटेंड मत कर दीजिए, साइड में चलिए, जब उस फ़ोन को अटेंड करिए और उस फ़ोन का इस्तेमाल ऑन रोड पर मत कीजिए। बस आज का मेरी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा आपसे नया वीडियो बनाऊँगा, तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।